ट्रंप आसमान की जानिब देखो, ईरान की जानिब से मिसाइलों की नई लहर और डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक पैगाम और मिसाइलों की नई लहर के बाद इसराइल और अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर तबाही मच गई। कितनी तबाही हुई, इसराइल में अब तक क्या क्या तबाही मच चुकी है इस नई लहर से। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे ताज़ा सूरत हाल के बारे में बात करते हैं। आमिर भाई, मिसाइलों की 78वीं लहर जो है ना, वो ईरान ने शुरू की और उससे पहले ट्रंप के लिए एक पैगाम जो है ना वो जारी किया। ये वादा हक 4 है, ये जिसके तहत ये 78वीं लहर जिसको आपने जिक्र किया और कहा ट्रंप आसमान की तरफ देखो। ट्रंप जो है उसको बड़ी ज़रूरत है कि उसको दिखाया जाए कि आसमान पर भी एक क़ुव्वत मौजूद है जिसका मुकाबला करना मुश्किल है। और जहाँ तक आपने तबाही की बात की तो ट्रंप के लिए ये पैगाम इसलिए आया कि नेतन्याहू ने कल ट्रंप के बयान के बाद जो उसने कहा कि वो ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहा है, एक आला सतही शख्स के साथ, शख्सियत के साथ उसकी गुफ्तगू भी हुई है। उसके बाद नेतन्याहू का ये बयान आया, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भी भेज देता हूँ, जिसमें उसने ये कहा कि हम इन मुज़ाकरात को नहीं मानते, इजराइल अलोन अपने मकासद के लिए जो है ईरान के साथ लड़ता रहेगा। उसके बाद ईरानी पासदारान की जानिब से भी ये मैसेज आया कि हम भी फिर जंगबंदी को नहीं मानते हैं, किसी मुज़ाकरात को तस्लीम नहीं करते हैं, तो हम भी आप पर हमले जारी रखेंगे। और उसके बाद ये लहर जो वीडियोज़ जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं उसमें जिस तरह से नारा हैदरी लगाया जा रहा है, मुझे तो बिल्कुल वो ऐसे लगा जैसे मेरे दिल के अंदर से आवाज़ निकल रही है कि जब हज़रत अली करमल्लाह वजहो का नाम लिया जाए और नारा हैदरी लगाया जाए, और जिस तरह से वो जो ड्रोन्स नुमा मिसाइल्स जो हैं वो जा रहे हैं क्लस्टर बम्स लेकर, और जिसका आपने जिक्र कर दिया कि तबाही मचा दी, तो इस वक्त इसराइल का कौन सा शहर है जो बचा है, उसका दूर तरीन जो शहर जो समझा जाता था ईरान से वो बहुत फासले पर हैफा है। ये इनका एक मजहबी सिटी है, जिसको आप इसको कहें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर इनके अगर मैं लफ्ज़ को तहीन ना समझे तो इनके मौलवी मुफ्ती जो हैं, रब्बीज़ जिनको बोलते हैं, अच्छा चले रब्बीज़ आप याद रखिएगा, इनके मौलवी मुफ्तियों को रब्बीज़ कहते हैं। रब्बीज़ की बड़ी तादाद जो है इस कस्बे में हैफा में आबाद है। एक हैफा है वो उनकी बंदरगाह है, इनकी बंदरगाह ये हैफा है, बिल्कुल हैफा शहर है। दो अलग चीज़ें हैं। ये बिल्कुल शुमाल की तरफ है, ये जनूब की तरफ नहीं है, यानी समंदर की तरफ नहीं है, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। हैफा इसका नाम है, और यहाँ पर क्लस्टर बॉम्ब्स जो हैं उनके साथ हमला किया गया है। और एक और तंबीह जारी की गई है कि आपके डेमूना से क्रॉस करके उससे अगले वाले शहर पर बुला दिया गया, यानी उससे डेमूना पर पहले हमला किया गया था, लेकिन उसकी उस आबादी पर जो कि साइंटिस्ट और जहाँ पर उसके टेक्नीशियंस रहते थे उनको निशाना बनाया गया था। अब डेमूना न्यूक्लियर जो स्टेशन है उससे आगे जो है, रिएक्टर से आगे जो है, इसको तकरीबन बिल्कुल आखिरी शहर बनता है इसराइल का ना। इसका मतलब ये है कि तमाम इजरायली शहर जो हैं वो निशाने पर हैं। कल जो है नए हमलों की लहर में अमरीकी अड्डों पर भी हमला किया गया है, और इसके नतीजे में भी बड़ी तबाही जो है फैलाई गई है। अब नेतन्याहू कह रहा है, मैंने उसकी वो मीडिया टॉक सुनी तो बड़े वो कह रहा था कि जी ईरान जो है क्लस्टर बॉम्ब्स यूज़ कर रहा है जो कि बैनुल-अक़वामी तौर पर बैन हैं। हाँ, तो आप तुम्हें याद आ गया कि ये बैनुल-अक़वामी तौर पर बैन है? जो तुम गज़ा में कर रहे थे वो तुम्हें याद नहीं है? और जो तुम जो मिनाफ का स्कूल उड़ाया जिसमें बच्चियाँ 180 बच्चियाँ जो हैं वो अपनी जान से गई, ये इसको याद नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मैं अपने सुनने वालों को ये बताना चाहता हूँ, अदील साहब, कि दुनिया में ये बॉम्ब बैन है और ये इस पर पाबंदी है जो ईरान इस्तेमाल कर रहा है क्लस्टर बॉम्ब्स। लेकिन ईरान क्यों इस्तेमाल कर रहा है? देखें, जब ये अक़वाम मुत्तहिदा के तहत इस क्लस्टर बॉम्ब के ख़िलाफ़ जो था साइन किया जा रहा था, यानी दुनिया सिग्नेटरी बन रही थी, तो अमेरिका ने वो पहला मुल्क था जिसने कहा था मैं इस पर सिग्नेचर नहीं करूँगा। अमेरिका ने नहीं किया, फिर उसके पालतू ने इजराइल ने इनकार किया। उसके बाद ईरान ने कहा कि जब तक ये दोनों मुल्क नहीं करेंगे मैं भी नहीं करूँगा। और इसलिए ईरान ने भी नहीं किया उस पे। अब 3 मुल्क हैं जो कि नहीं हैं, तो ईरान ने बिल्कुल ठीक किया था। आज उसका उस वक्त का जो कि अली ख़ामनेई का फैसला था आज सही साबित हुआ, क्योंकि उनको अंदाज़ा था कि ये चूँकि साइन नहीं कर रहे तो ये किसी भी वक्त जारियत करेंगे, फिर हम उसको जवाब ऐसे देंगे। देखें, ये एक तरीक़ाकार होता है, आप किसी मुल्क को फंसाने के लिए। आपको पता था कि ईरान के पास क्लस्टर बॉम्ब्स की जो है वो उसके पास ताकत है। आप दोनों मुल्कों ने जो उसके दुश्मन मुल्क थे उन्होंने साइन नहीं किए थे। ईरान ने समझदारी का मुजाहरा किया पूरे प्रेशर के बावजूद, क्योंकि रशिया और चीन भी सिग्नेटरी थे उसके अंदर, लेकिन उसने ये कहा कि जब तक अमेरिका और इजराइल नहीं करेंगे मैं अपने क्लस्टर बॉम्ब्स जो है ख़त्म नहीं करूँगा। देखिए, ये बेहतरीन फ़ैसला जो है आज उसके काम आ रहा है,
कि उसके क्लस्टर बॉम्ब्स का कोई जवाब नहीं है। बीबीसी की स्टोरी है जो कि उसके राइटर ने तेल अवीव से बनाई है। उसने कहा कि इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है क्योंकि इसके लिए कोई इंटरसेप्टर ही नहीं है। आप एक जलता हुआ आग का गोला ऊपर से गिर रहा है, उसके लिए आपके पास कौन सी आमिर टेक्नोलॉजी भाई, होगी? सबसे ज़बरदस्त बात ये है इस क्लस्टर बम की कि जब ये बहुत सारे क्लस्टर बम निकलते हैं ना एक मिसाइल में से, तो जब ये ज़मीन पर गिरते हैं और जो जहाँ जहाँ आग लगती है वो कई कई घंटे वो आग नहीं बुझ ये पाती। क्लस्टर बम इसको इसलिए बोला जाता कई है। कई घंटे आग नहीं बुझ पाती। ये फैलती नहीं मतलब सिर्फ फैलने की वजह से नहीं है, इसकी आग की वजह से इससे खौफजदा हैं। और कहा जाता है कि इससे बड़ी आबादी जो है उसको नुकसान पहुँचाया जाता है। ये हाइफा वाला जो है मामला, ये बिल्कुल इसके जो आप समझे कि इसराइल के कलब पर वार किया है। अब वो जो शिद्दत पसंद यहूदी हैं, जो वो यहूदी जो कि आप अगर आप तसव्वुर करें किसी यहूदी का, तो वो लंबी दाढ़ियाँ होंगी, हैट होगा या छोटी टोपी होगी। इनके बच्चे छोटी टोपी पहनते हैं, वो नंगे सर जो है वो किसी से बात नहीं करते। मास वाई उससे जो गैर बनी इसराइली हो यानी जो गैर यहूदी हो तो ये अपनी टोपी उतार लेते हैं। एक दिलचस्प चीज़ है कि ये गैर यहूदियों को उस तरह, क्योंकि ये इंसान नहीं समझते, ये समझते सिर्फ बनी इसराइल जो हैं ये खुदा की पसंदीदा कौम है और बाकी जो लोग हैं वो जेंटाइल हैं, वो एक जानवर की तरह है जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए ये अपने सर से इज़्ज़त की चीज़ जो है टोपी या हैट जो है ये उतार लेते हैं। ये शिद्दत पसंद इस शहर में क्यों मौजूद थे? इस शहर को आबाद ही इसलिए किया गया था कि ये ईरान से बहुत दूर है, यहाँ पर शायद हमला नहीं हो सकता, लेकिन हाइफा पर हमला जो है ईरान ने कर दिया। और नेतन्याहू के इस बयान के बाद कि उसने कहा कि जब तक मुज़ाकरात जो हैं मुकम्मल नहीं होते मैं हमले जारी रखूँगा। उसने हमले क्या जारी रखने थे, ईरान ने उल्टा हमले किए और फिर डोनाल्ड ट्रंप को दिखाकर किए कि डोनाल्ड ट्रंप आसमान की तरफ देखो कि अब तुम्हारे ऊपर मौत का कहर जो है वो टूट रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है मेरा ख्याल है पहले ही बहुत डरे हुए हैं और वो डरे हुए होकर उन्होंने मुज़ाकरात की बात शुरू की है। तो ये ईरान की जो नई लहर है पासदाराने इनकलाब की, ये ज़्यादा मुहलक है, 78वीं लहर है और उसके बाद अभी लहरें आनी हैं और अभी नए मज़ीद मिसाइल जो हैं उनको भी तजर्बा किया जाएगा। इस तजर्बागाह के अंदर पासदाराने इनकलाब इसी तरह नायरा हैदरी जो है वो बुलंद करते रहेंगे। जब नारा हैदरी बुलंद होता है ना तो बतौर मुसलमान हमारे अंदर ऐसे जैसे लगता है जैसे एक बिजली सी अंदर भर गई है। आप किसी जगह खड़े होकर सिर्फ कहें नारा हैदरी तो लोग कहेंगे या अली। बिल्कुल, तो ये जो है ये तो हमारी मोहब्बत है ना, अली का नाम जुर्रत के साथ जो लिया गया है और उस मिसाइल को चलाया गया। शायद आप वीडियो ना लगा सकें लेकिन उनकी तस्वीर पिक्चर लगा वो लगाइएगा। बाकी नेतन्याहू को ठोक कर आज जवाब दे दिया है और उसका एक ऐसा शहर जिसको समझा जाता था कि ये ईरानी हमलों से महफूज रहेगा वो भी महफूज नहीं रहा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, ईरान ने मिसाइलों की 78वीं लहर शुरू की और कहा कि ट्रंप आसमान की जानिब देखो और फिर हर जानिब तबाही ही तबाही मच गई। अदील अहमद और आमिर रज़ा को फॉलो करते रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।